हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट पढ़ा, विद एग्जांपल के साथ आपने उसको एक्सप्लेन किया। हमें लगता है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B है। एक्सरसाइज 1B, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है which of the following are the examples of empty set। कुछ हमारे पास एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन इसमें से empty set है या कौन नहीं। इट मींस हमें ओनली इतना बताना है कि कौन empty set है। हमने आपको इसके पहले empty set बताया था, a set which has no elements, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वही आपका एम्प्टी सेट होता है। या ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, आपने कहा। तो हम इसमें जब चलते हैं, इसमें देख रहे हैं। और दूसरा हमने आपको बताया था कि एम्प्टी जो सेट होते हैं वह इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं होती है जो असंभव होती है, जिसका कोई मतलब ही ना। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन एम्प्टी सेट मिलता है। पहला क्वेश्चन है x such that x belong to n। x क्या है जो n से बिलोंग कर रहा है। इसके लिए उसने x की कुछ वैल्यू कहा है कि x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 9। अब बताओ x का वह कौन सा मान होगा जो 7 से लेस देन होगा 7 से और 9 से ग्रेटर देन होगा। मतलब 7 से कम भी होना चाहिए और 9 से अधिक भी होना चाहिए। अब बताओ कोई संख्या ऐसी है जो 7 से छोटी भी हो और 9 से बड़ी भी हो? इम्पॉसिबल है। या तो छोटी हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है। अब इसमें छोटी बड़ी दोनों की दोनों है। जब इम्पॉसिबल है इसका मतलब है कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। यह आपका एम्प्टी सेट है। सेकेंड वाले को देखते हैं। x such that x is a common point of two perpendicular lines। x क्या है? two perpendicular lines का कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल है कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो इसका एक कॉमन पॉइंट होता है। इट मींस ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एलिमेंट तो मिल गया, पॉइंट है, तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगले पे चलते हैं, थर्ड पे कह रहा है x such that x square is equal to 4 and x is an odd number। अब बताओ क्या किसी ऑड नंबर का स्क्वायर इवन नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां उसने यही शो किया है कि x क्या है? ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर 4 के इक्वल है, जबकि 4 क्या है? इवन नंबर है। तो ऐसा हो नहीं सकता ऑड नंबर का स्क्वायर जो हो वो इवन हो। तो 2 तो इवन नंबर है। इट मींस यह भी एम्प्टी सेट है। अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल कह रहा है x such that x is an even natural number। x क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, जो 3 से विभाज्य है। तो कोई इवन नेचुरल नंबर होता है कि नहीं जो 3 से डिविजिबल हो? देखते हैं 3 से कौन इवन नेचुरल? 6 क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है। ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? हो जाएगा। 6 के बाद हम आते हैं 12 पे। 12 भी क्या हो जाएगा ना? इवन नेचुरल नंबर होगी, 3 से डिविजिबल है। इट मींस यह एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो एम्प्टी सेट कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वाला एम्प्टी सेट है और थर्ड वाला, बाकी ये दोनों सेट एम्प्टी सेट नहीं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। अगला आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है इफ R is the set of real numbers, if R is the
set of if R is the set of real number then which elements are presented by the set x belong to R such that x square plus 2x plus 2 is equal to 0। क्या कह रहा है? R इज द रियल नंबर है और किससे? विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय, किससे प्रेजेंट किए गए हैं? प्रेजेंटेड बाय द सेट इतना। चलिए चलते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? आर एक रियल नंबर, तो हमें इस सेट को बताना है कि ये सेट क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, हम यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है, इसको आसानी से इजीली हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो देखते हैं, हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फॉर्म बन गया, फार्मूला कौन सा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अगर हम लोग x प्लस 1 की वैल्यू बताएं यहां से तो हो जाएगा स्क्वायर रूट -1। अब ये तो नॉट डिफाइंड है, अब आप इसे बता ही नहीं सकते कि कितना हो सकता है, और जब आप बता ही नहीं सकते, इसकी कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप x की, तो x की जब वैल्यू ही नहीं है तो इतनी से कौन सा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा ये? एम्प्टी सेट, क्योंकि आप इसकी वैल्यू कुछ नहीं बता पा रहे हो। किसकी वैल्यू क्या हो सकती है? क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इमेजिनरी नंबर्स। इतनी से क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। चलिए थर्ड वाले पे चलते हैं हम सर। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, इरेज कर दे रहे हैं हम, ये क्या है? एम्प्टी सेट है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज x such that x cube plus 1 is equal to 0, x belong to n, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, is equal to 5, true where n is the set of positive integers, set of positive integers। क्वेश्चन अच्छा है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इज क्या x such that x cube plus 1 is equal to 0, जहां x किससे बिलोंग कर रहा है? n से, इज इक्वल टू 5 है। क्या ये जो सेट दिखाया गया है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या यह सेट 5 है, यानी एम्प्टी सेट है? अगर एम्प्टी सेट है तो आपको बताना नहीं है तो भी बताना है, जबकि उसने n को जब डिफाइन किया तो n क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू -1।
अब आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि जो n है x है, यहाँ x को क्या इसने डिनोट किया, x n से बिलोंग कर रहा है, जबकि यहाँ दिख रहा है कि x डज नॉट बिलोंग टू n, x n से बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब x n से बिलोंग ही नहीं करेगा, इट मींस ये कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं, इम्पॉसिबल। इसकी वैल्यू आप क्या बता पाएंगे, x³ -1, तो x की वैल्यू क्या अननोन है, अनडिफाइंड है, इट मींस ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छे से देखिएगा, आप तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is singleton set? Which of the following singleton set? Singleton set. फर्स्ट वाला है a is equal to x such that x is a letter in English alphabet, comes after z, सेकेंड है b is equal to 0, थर्ड है c is equal to x such that x plus 4 is equal to 4, फोर्थ है d is equal to x such that x square minus 4x plus 4 is equal to 0, फिफ्थ है e is equal to x such that x belong to n, x is greater than 6 and less than 9 and less than। क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आसानी से बता सकते हैं। हमें इसमें से ये बताना है खाली सिंगलटन सेट क्या होगा, कौन सा होगा इसमें से। इसके पहले हम लोगों ने सिंगलटन सेट की डिफिनीशन पढ़ी है। आ सेट व्हिच हैज वन एलिमेंट, ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट रखता हो, उसे ही सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो सिंगलटन सेट की डिफिनीशन तो आपकी क्लियर हो गई। इट मींस हमें इसमें से ऐसे सेट ढूंढने हैं जिसमें ओनली वन एलिमेंट्स हो। कितने एलिमेंट्स हो, वन। चलिए एक एक चेक करते हैं। पहला x such that x is a letter in English alphabet comes after z, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में z के बाद जो लेटर्स आता है उसका सेट। अब आप लोग को तो ये पता है इंग्लिश अल्फाबेट में लास्ट लेटर z ही होता है, z के बाद कोई लेटर आता ही नहीं है, और जब आता ही नहीं है इट मींस वह कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और जब यह एम्प्टी सेट हो गया तो इसका मतलब ये सिंगलटन है ही नहीं है, हमें ओनली सिंगलटन चाहिए। सेकंड वाले पे चलते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कितने एलिमेंट है, वन एलिमेंट है। आपको बताया गया डिफिनीशन में कि अगर एक एलिमेंट होगा तो सेट का नाम क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या दिया गया है, x plus 4 is equal to 4। सॉल्व करते हैं तो x is equal to 4 minus 4, it means x is equal to 0। कितने एलिमेंट है इस सेट में,
एक ही एलिमेंट 0 तो है, इसका मतलब ये भी कौन सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। ये भी कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है। चलिए अगले पे चलते हैं, डी वाले पे। डी वाला फिर कह रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको चेक करते हैं कौन सा सेट होगा। ये किसी का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 2। कितने एलिमेंट्स मिले? एक ही एलिमेंट्स तो 2 मिला। इट मींस यह भी आपका सिंगलटन सेट है। अब अगले वाले पे चल ले, एक एलिमेंट मिले इट मींस सिंगलटन। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला कह रहा है x such that x belong to n। x है जो किससे बिलोंग कर रहा है? n से। उसके साथ उसने कहा x is greater than 7 and 6 and less than 9। x 6 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो 6 से बड़ा क्या होगा? 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 से छोटा भी होगा। कितने एलिमेंट मिल गए? 2। कितने से? सिंगलटन सेट नहीं। तो सिंगलटन सेट कौन कौन से हो गए? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये सिंगलटन सेट है, बाकी दोनों नहीं। इरेज कर दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप तुरंत बताइए। अच्छे से इसको पढ़िए, कमांड बना लीजिए आप अपनी सेट पर। सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला कह रहा है राइट द एम्प्टी एंड राइट द एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट from the following set। इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन a इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है। सेकेंड ऑप्शन है, क्वेश्चन पार्ट है इसका, b इज इक्वल टू x such that x square minus 8x plus 16 is equal to 0। थर्ड पार्ट है c is equal to x such that x plus 2 is equal to 3 and 2x is equal to 1। अगला ऑप्शन है आपके पास d is equal to क्वेश्चन x such that x is less than x। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद ये देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन एम्प्टी सेट है और कौन सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट दोनों की डिफिनेशन आपको अच्छे से पता है। एम्प्टी होगा तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिंगलटन होगा तो एक एलिमेंट होना चाहिए। चलिए हम पहले वाले को सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू दिया गया है 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल 3। कितने एलिमेंट्स मिले आपको इसमें? 1 एलिमेंट मिला हुआ है क्या? 3। इट मींस ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया ये? सिंगलटन सेट। सेकंड वाले चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है x such that x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसको फैक्टराइज करते हैं, माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। इट मींस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। कितने एलिमेंट्स मिले? 1 एलिमेंट्स। अगर 1 एलिमेंट्स मिले इट मींस ये भी कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट।
चाहिए। अगले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या कह रहा है, x + 2 = 3 भी है। 2 = क्या है 3, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 - 2 = 1। नेक्स्ट उसी में है कि 2x = 1 भी है। अब आप यहाँ क्या देखते हैं, एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू 1/2 है। अब दो वैल्यू तो हो नहीं सकती यहाँ पे, इट मींस ये पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि x एक बार 1 भी एक 1/2 भी है, इट मींस पॉसिबल तो है नहीं। और जब पॉसिबल नहीं तो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इस सेट का नाम होगा एम्प्टी सेट। लास्ट वाले चलते हैं, x such that x is less than x क्या है, x से छोटा है। x से मतलब कोई खुद से छोटा हो सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि वह व्यक्ति खुद से छोटा है, यह मार्कर खुद से छोटा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं कि कोई व्यक्ति खुद से छोटा है, कोई मार्कर, कोई थिंग्स, कोई ऑब्जेक्ट खुद से छोटा हो। इट मींस क्या है, इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल है तो कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ये भी क्वेश्चन क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आज ही एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर सबसेट वगैरह जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा राइट द फाइनाइट एंड या फिनिट एंड इनफाइनाइट। इसमें से आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट बताने हैं। पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेकेंड वाला पार्ट है इसका, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100। थर्ड पार्ट है x such that x = x²। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ all lines parallel to x axis। नेक्स्ट पार्ट है x such that x² = 60। इसमें हम सबको ये बताना है कि कौन इसमें से, चलिए हमें ये बताना है कि कौन इसमें से फाइनाइट सेट है और कौन इनफिनिट सेट है। तो फिनिट सेट मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें जो उसके एलिमेंट हो फिक्स्ड हो। ऑल एलिमेंट को आप अप टू इन तक काउंट कर सको। इनफिनिट सेट क्या होता है, जो आप काउंट ही ना कर पाओ। चलते देखते हैं इसमें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय कौन सा सेट होगा। अब ऑल नेचुरल नंबर्स मींस 1 2 3 4 5 काउंट करते रहो, आप लास्ट नेचुरल नंबर नहीं बता पाओगे। इट मींस से कौन सा सेट हो जाएगा, इनफिनिट सेट हो जाएगा। कौन सा होगा, इनफिनिट। सेकेंड में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100।
यानी 100 से कम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अगर उसने पॉजिटिव इंटीजर्स कर दिया है, इट मींस 1 से स्टार्टिंग 19 तक जाना, 99 तक जाना, इट मींस अप टू इंड तक हम इसे काउंट कर सकते हैं। और जब इसे काउंट कर सकते हैं तो इसे कौन सा सेट होगा? फिनिट सेट होगा। कौन सा होगा? फिनिट होगा। अगला वाला है, अगला वाला कह रहा है कि x such that x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नंबर जो खुद के स्क्वायर के इक्वल, कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो खुद के स्क्वायर के इक्वल। 1 स्क्वायर के इक्वल है नहीं, बाकी अदर कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है जो स्वयं के स्क्वायर के इक्वल। इट मींस ये फिक्स है, आप बता सकते हो, और जब बता सकते हो तो कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट यानी फिनिट सेट। नेक्स्ट वाला कह रहा सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पहले कितनी लाइंस हो सकती हैं? सपोज दैट हमने 2 एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस y, अब इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इनफाइनाइट लाइंस काउंट ड्रॉ कर सकते हो। आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो तो कौन सा सेट हो जाएगा? इनफिनिट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट? इनफिनिट। नेक्स्ट, x such that x square is equal to 16। अब ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर किसके इक्वल हो? 16। क्या बहुत ढेर सारी, बहुत ज्यादा संख्या मिल सकती है जिसका स्क्वायर 16 के इक्वल हो? 4 ही है जिसका स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसका मतलब 4 ही है। 4 है क्या? काउंट कर लिया आपने, अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इट मींस ये कौन सा सेट हो गया? फिनिट सेट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे आपको। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन हमारा इरेज कर दे रहे हैं। ऐसे ही आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इससे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स write whether A is equal to B or not। A इक्वल B है या नहीं? इसका फर्स्ट पार्ट है A is equal to 2 4 8 12, B is equal to 8 4 2 12। सेकेंड पार्ट A की वैल्यू है, सेट है 3 4, सेट B का जो एलिमेंट है x such that x is a root of x square minus 7x plus 12 is equal to 0। थर्ड पार्ट है A is equal to x such that x is a multiple of 10। B is equal to है 10 15 20 25 30 and so on। हमको ये बताना है किसमें से कौन सा सेट इक्वल सेट है और कौन सा सेट इक्वल सेट नहीं। तो सबसे पहले इक्वल सेट हम लोग जानेंगे किसे कहते हैं। दो सेट इक्वल कैसे हो सकते हैं?
जैसे हमारे पास दो सेट ए एंड बी है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? यदि सेट ए का इब्री एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट और यदि सेट बी का इब्री एलिमेंट किसका हो? ए का हो, यानी ए का इब्री एलिमेंट बी का होना चाहिए और बी का इब्री एलिमेंट ए का होना चाहिए। अगर दोनों के एलिमेंट इक्वल है, सेम है, तो ही वो सेट क्या होगा? इक्वल होगा। हम लोग पहले सेट को देखते हैं। पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 8 12। दूसरे सेट में भी 8 4 2 12 ही है, वही एलिमेंट है। 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, दोनों में सेम एलिमेंट है। इट मींस ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल। सेकेंड वाले पे आते हैं। a इज इक्वल टू 3, 4 है। अब इसको तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू देखते हैं एग्जैक्ट कितनी आती है। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए, 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखते हैं, x माइनस 4 यहाँ पे माइनस 3 x माइनस 4 0, x माइनस 4 x माइनस 3। तो x की दो वैल्यू मिली 3 एंड 4, यानी b की वैल्यू क्या हो गई? b की वैल्यू भी आपको मिल गई 3 4। अब a एंड b देखेंगे, a का एलिमेंट 3 और 4 है, b का भी एलिमेंट 3 4 है। इट मींस से दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन भी इक्वल सेट है, सेकंड पार्ट भी इक्वल सेट है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे कह रहा है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है? 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? a की। और b की वैल्यू कितने गिवन है? 10 तो मिला, 10 यहाँ भी है, यहाँ 15 है, 20 है। इट मींस एलिमेंट है नहीं इसमें। चलिए 20 20 भी मिल गया, 21 है, 25 यहाँ 30 है, नहीं मैच किया। इट मींस ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक भैया, लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का तो चलते हैं, इरेज कर दे रहे हैं हम। ऐसे ही आप किसी सेट को देखकर ये बता सकते हो कि ये इक्वल सेट है या नहीं। बाकी आप ऐसे कई ऑप्शन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कई पार्ट इसके गिवन है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 8 है क्वेश्चन नंबर, which pairs from the following, which pairs from the following pairs are equal, pairs are equal। कौन कौन से फॉलोइंग पेयर्स इक्वल है? फर्स्ट पार्ट है a is equal to 3 5 7, b is equal to a b c। सेकेंड पार्ट a is equal to x such that x belong to n, x plus 5 equal to 6, b equal to 5। थर्ड है सेट ऑफ the letters of the word, the letters of the word, कौन सा वर्ड? alloy, b is equal to a is equal to है, b is equal to set of letters of the word loyal। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर इक्वल है, कौन सा पेयर इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा? जब उसका इब्री एलिमेंट उसी के इब्री एलिमेंट के इक्वल हो जाए।
और जब हो जाएगा तो इसमें इसको क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन है, 3 5 7 है। बी में क्या है, ए बी सी है, इट मींस ये इक्वल नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं, x + 5 = 6 1 है। इसमें क्या हो जाएगा, a का एक एलिमेंट 1 है जबकि b क्या है 5, इट मींस a b इक्वल नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाला जो आपके पास ऑप्शन है एलॉय से, तो पहले a का एक सेट बना लेते हैं हम यहां से, a l o y। एक चीज याद रखना, सेट जब आप बनाना तो जो वर्ड रहे, जो रिपीटेड लेटर्स रहे, उसमें सिर्फ एक ही बार लिखना होगा। जैसे यहाँ l 2 टाइम्स है, कितनी बार लिखेंगे आप यहाँ पे 1 टाइम। ऐसे b = लॉयल है तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, l भी हो जाएगा, o भी हो जाएगा और y हो जाएगा। अब क्या है, a का जो एलिमेंट वही b का, b का जो एलिमेंट वही a का, इनमें से दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी थर्ड क्या है, इक्वल है, बाकी दोनों नॉट इक्वल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर चुके हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।